अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज अवर टॉपिक इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, इसके लिए यहाँ एक डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई गई है एक आई और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। वैसे हम बाहर से जब आई को देखते हैं तो हमें इस तरीके से नज़र आती है। ठीक है, ये आपकी जिस पर आपकी लैशेस लगी होती हैं, आई लैशेस जहाँ पर लगी होती हैं उसको हम आईलिड कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन होती है, आपकी जो आँख होती है उस ये जब हमारी आईलिड बंद होती है तो ये हमारी आँख को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखते हैं आपको ब्लैक कलर का और वाइट कलर का पोर्शन नज़र आता है। ये वाइट पोर्शन होता है और ये इसके अंदर आपको ब्लैक कलर का एक बॉल नज़र आता है। अच्छा, जो ब्लैक आपको बॉल नज़र आता है उसके अंदर एक और डार्क ब्लैक कलर का भी बॉल नज़र आता है। ठीक है, दो ब्लैक कलर के बॉल्स होते हैं, एक लाइट बॉल होता है ब्लैक कलर का और एक उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको एक ब्लैक और स्पॉट अंदर नज़र आता है। ठीक है, तो हम इन सब पार्ट्स को आज डिस्कस करते हैं। लेकिन बाहर से हमें देखने में तो इस तरह आई नज़र आती है ना, लेकिन जब हम इसका क्रॉस सेक्शन जब हम इंटरनली, बल्कि आप इसको कहें इंटरनल स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, जब हम इसको इंटरनली जब हम देखते हैं तो हमें बहुत से नर्व्स, बहुत से मसल्स और वेन्स नज़र आती हैं और लेंसेज नज़र आते हैं, देखते हैं जब हम इसको इंटरनली, जिनको हम अब स्टडी करते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम हर पार्ट को स्टडी करेंगे कि हर पार्ट, इसका जो हर पार्ट है उसका कोई ना कोई एक फंक्शन है। ठीक है ना, आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स, तो आपको पता है कि हम आई जो है हमारा एक ऑर्गन है, एक बहुत स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसके थ्रू हम देखते हैं। अगर ये आई ना हो तो हम देख भी ना सकें। ठीक है ना, तो एक ये जो आई है हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। तो अब इसके ऑर्गन पे, इस ऑर्गन में आई में हम डिफरेंट पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है, द आउटर आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट टिश्यू कॉल्ड द कॉर्निया। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू के साथ लेयर होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं और एक ये ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू की लेयर होती है हमारी आँख पर जो प्रोटेक्ट करती है हमारी अंदर वाली आई को। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये लाइट जो है, बाहर से जो लाइट आ रही होती है उसको वो इस कॉर्निया के थ्रू जो है वो एंटर होती है। ठीक है, ये कॉर्निया जो है ये अलाउ करता है लाइट को एंटर होने के लिए आई में। ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉर्निया। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइरिस। कॉर्निया का जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको, अगर इसको यहाँ पर आप देखें, ये देखें ये वाला हिस्सा, ये कॉर्निया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है ना वो होता है आइरिस। आइरिस क्या करता है, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज बैंड ऑफ मसल्स कॉल्ड द आइरिस। ठीक है, ये बैंड ऑफ मसल्स होता है जिसको आइरिस कहा जाता है। इसके नेक्स्ट आता है आपके पास, आइरिस के बाद आता है प्यूपिल। ये प्यूपिल होता है। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया था कि दो पार्ट हमें नज़र आते हैं ब्लैक बॉल के, एक लाइट पार्ट होता है और एक डार्क पार्ट होता है। ठीक है, जो सेंटर वाला होता है वो डार्क कलर का स्पॉट जो नज़र आता है हमें, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल होता है यहाँ पर आइरिस के नेक्स्ट, पहले कॉर्निया होता है, फिर आइरिस होता है और उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो प्यूपिल का होता है। In the center of iris is a hole called the pupil. The pupil controls the amount of light entering the eye by becoming narrower or wider. आपने देखा होगा जब लाइट ज़्यादा या कम होती है तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, डार्क पार्ट जो होता है, डार्क स्पॉट जो होता है आपके आई बॉल के अंदर, वो आपको फैलता हुआ या आपको श्रिंक होता हुआ नज़र आता है। ठीक है ना, तो ये लाइट की इंटेंसिटी की वजह से श्रिंक होता है या एक्सपेंड होता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्यूपिल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, प्यूपिल के बाद आता है रेटिना। ये वाला, ये रेटिना होता है। रेटिना क्या करते हैं जी, रेटिना करते हैं द डबल कॉन्वेक्स लेंस हेल्प टू फोकस। ये देखिए, इस रेटिना में डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक ये लेंस दिखाया गया है और एक ये लेंस होता है। ठीक है, अब ये रेटिना के दरमियान इसमें बहुत सी नर्व्स होती हैं जो क्या करते हैं, आपके ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं ये लेंस, जिसके थ्रू हम देखते हैं। अब ये लेंस जो है जब
किसी भी इमेज को फोकस करते हैं तो फिर इन लेंसेज को कहा जाता है रेटिना। ठीक है, अब ये लेंस जब फोकस करते हैं तो क्या करते हैं, किसके थ्रू जो मैसेज जो है वो कन्वे होते हैं हमारे ब्रेन तक, वो होते हैं नर्व फाइबर्स। यहाँ पर बहुत सी नर्व फाइबर्स होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं वेन्स सी, ठीक है, इनको नर्व फाइबर्स कहते हैं। ये नर्व फाइबर्स जो होती हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है हमारी ब्रेन को मैसेज करती हैं इमेज को दिखाने के लिए। ठीक है, कोई भी इमेज को दिखाने के लिए ऑप्टिक नर्व जो है हमारी ब्रेन के साथ कनेक्ट होती हैं। ये दिखाई गई हैं यहाँ पर ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व जो होती हैं हमारी ब्रेन के साथ कनेक्ट होती हैं, जो मैसेज कन्वे करती हैं हमारे ब्रेन को कोई भी इमेज दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर फर्ज कर लें आपकी आंख के सामने यहाँ पर कोई इमेज है। अब इमेज क्या करेगा, ये कॉर्निया लाइट जो है वो पास करेगी, आयरस से होती हुई लेंस में फोकस होगा, लेंस से होती हुई ये नर्व्स जो हैं ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को मैसेज करेंगी, और वो ब्रेन जो है फिर वो जो इमेज होगा हमें बिल्कुल करेक्ट करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम होता है हमारी आई का, जो जिसके थ्रू जो है हम कोई भी चीज़ें देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने नज़र आता है उसको हम देखने के काबिल होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं। पहले भी यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ आई ले आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आई है जो, अच्छा ये वाला जो डायग्राम है ना, ये आप लोग अपनी कॉपीज़ पर बना लीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग बना लें अपनी कॉपीज़ पर, क्योंकि आपकी बुक में जो दी हुई है डायग्राम वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, तो आप ये बना लें। देखिए, इसमें आपको तमाम जो पार्ट्स हैं, जो जिन पार्ट्स की हम स्टडी करेंगे वही पार्ट्स इसमें प्रोमिनेंट किए हुए हैं। ठीक है, और आपने यही पार्ट्स सिर्फ लिखने हैं अपनी डायग्राम जो बनाएंगे आप कॉपी पर, उसमें आपने यही वाले पार्ट्स लिखने हैं। वो जो आपकी बुक पे पार्ट्स हैं ना, कुछ ज़्यादा उन्होंने दिए हुए हैं, वो ना लिखिएगा आप। ठीक है, तो इसका हम 1 बाय 1 यहाँ पर देख लेते हैं। पहले है हमारे पास कॉर्निया। The outer eye is covered by transparent tissue called the cornea. The cornea allow light to enter the eye. Next आता है हमारे पास iris. The color part of eye is band of muscles called iris. Pupil. In the center of iris, the hole is called pupil. The pupil controls the amount of light entering the eye by becoming narrower or wider. Retina. The double convex lens help to focus clear image of the object on a layer of light sensitive cells called retina. इन sensitive cells होते हैं रेटिना के, जिनको रेटिना कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये रेटिना के sensitive cells क्या है, यहाँ पर ये नर्व्स होती हैं, बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो ये ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं। नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। नर्व फाइबर्स from the retina carry messages to the brain. Optic nerve, the nerve which connect the eye to the brain is called the optic nerve. ठीक है, तो ये आपके तमाम पार्ट्स थे आई के जिनको हमने आज स्टडी किया।